का भी शरीर लेके आए हैं, वो स्त्री का शरीर लेके आए थे, पुरुष का शरीर लेके आए थे, नरपुंसक का लेके आए थे, कौन सी जाति के थे, कौन से रंग के थे, सुंदर थे, कुरूप थे, कुछ भी मैटर ही नहीं करता। उस सबसे ऊपर की बात हो गई वो जिसने अपने भीतर के सभी शत्रु को जीत लिया, वो जो अब पहुंच गए, वो अब जिनका ये जन्म मरण का जो चक्र चल रहा है, अमीरी का, गरीबी का, सुंदर का, रोग का, द्वेष का, वो सारे भाव जिसके अब खत्म हो गए, वो कौन से भी शरीर में आया था, वो कैसा भी रूप लेकर आया था, वो पहुंच गए, वो अरिहंत हो गए। उसको मैं नमस्कार करता हूं, नम्न करता हूं। वो नमो अरिहंतानं का पहला पद जिस पर हमें रुकना है, ये भाव भीतर से आना चाहिए कि मुझे नहीं पता, मैं तो संसार में लिप्त हूं ही, मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे एक समाइक भी नहीं हो रही, मुझसे एक माला भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन मैं जो मैं करना चाहता हूं, वो जो कर चुके उनको नमस्कार तो कर ही सकता हूं। अब आप किसी दुकान में जाएंगे, कपड़ों की दुकान में जाकर कपड़े ही तो मांगेंगे ना, वहां जाकर जूते तो नहीं मांग सकते, बर्तन की दुकान में जाके कपड़े तो नहीं मांगेंगे ना। अब अरिहंत की शरण में जाकर हम अरिहंत जैसा गुण ही तो चाहेंगे। अब देखो भगवान तो चले गए है ना, लेकिन जो हमारे भगवान के पुद्गल होते हैं, शुभ पुद्गल होते हैं, जिनसे उनका शरीर बना होता है, जो उनके पुण्य कर्म है, वो कहाँ गए? धरती पे नहीं, मैंने कहा बोला, कहाँ स्टोर होता है सब? आकाश में सब क्या हो जाता है, वो आत्मा तो चली गई, लेकिन जो पुण्य कर्म है, वो जो उनका इतना प्रताप है कि वो तीनों लोक की संपदा आपको दे दें, वो आपको सब कुछ दे दें, वो जो ऊर्जा है वो कहाँ रुक गई? आसमान में। और जब जिस पल आप नमो अरिहंतानं हृदय से कहते हैं, जब आपके भीतर से वो अरिहंत के लिए नमन होता है, तो आपका भी शब्द कहाँ जाता है? उस आसमान पर। और जब वो उस वाली ऊर्जा से टकराता है, तो जितनी भी ऊर्जा है इस संसार में, इस सारे लोकों में, जहां जहां भी जो भी देव है या फिर त्रियंच है, मनुष्य है, व्यंतर है, जो भी श्रद्धा भाव से नमो अरिहंतानं कह रहा है, उसकी ऊर्जा से आपकी ऊर्जा क्या होती है? मिलती है। उसके शब्द से आपका शब्द टकराता है, तो ऊपर से क्या होने लगती है? बारिश होने लगती है। इसलिए कहते हैं सो पंच नमोकारो सव्वे पापनासनो। जब आप भाव से भरकर उस अरिहंत को प्रणाम करते हैं, ऐसी ऊर्जा से पाप करना क्या हो जाता है? नामुमकिन हो जाता है। वो ऊर्जा ही नहीं है। अगर आपको भूख ही नहीं लगी तो आप खाना कैसे खाओगे? अगर आपको प्यास ही नहीं लगी तो आप पानी पियोगे कैसे? तो जब आपके अंदर पाप करने की इच्छा ही खत्म हो गई तो आप पाप करोगे कैसे? लेकिन हमें उस पद पर रुकना तो पड़ेगा, नमस्कार का भाव तो आएगा। अभी तो हम नवकार मंत्र लालच में पढ़ते हैं। किस लिए? एक तो परंपरा से पढ़ते हैं कि आपके माता पिता ने आपको नवकार मंत्र सिखाया है। एक किस लिए पढ़ते हैं कि मेरा ये काम बन जाए, वो काम बन जाए, ये काम बन जाए, वो काम बन जाए। नमन का भाव ही नहीं आ रहा। दूसरा पद क्या है? नमो सिद्धानं। अब अरिहंत तो शिखर पर पहुंच गए, बैठे हैं शिखर पर, पहाड़ पर बैठे हैं, सबसे ऊंचे पहाड़ पर। अब वो सिद्ध हो गए। सिद्धानं का मतलब जो सिद्ध हो गया। अब उसका इस संसार में वापस आने जैसा कोई भी काम नहीं बचा। अब उसके संसार के इस शरीर को लेकर, इस आत्मा को लेकर जितने भी कार्य थे, जिस भी मकसद से आपको बचपन से सिखाया गया है कि आप पुरुष हैं, आप स्त्री हैं, आपका विवाह होगा, आपको घर चलाना है, कमाना है, ये सब धारणाएं बनी हुई है। इसमें सच नहीं है। आखिर में आज आप पुरुष हो, मर के कल स्त्री बन सकते हो, फिर त्रियंच में जा सकते हो। इससे परे कुछ है जो हम बार बार इस चक्र में घूमते जा रहे हैं। वैसी चीज से जो आत्मा क्या हो गई?
मुक्त हो गई, उसको मेरा नमन है। अगर मेरे अंदर आज मुक्ति का भाव नहीं आया या पूरे जीवन भर में मेरे अंदर मुक्त होने का भाव नहीं आया, लोग तो ये भी कह देते हैं मोक्ष में जाकर करेंगे क्या, मोक्ष तो बहुत बोरिंग है, वहां पे ना कुछ करने को है, ना जन्म है, ना मरण है, वो महाराज साहब मोक्ष तो बहुत बोर हो जाएगा। उनको ये बात समझ ही नहीं आई कि बोरियत तो आपका जन्म मरण है, बार 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 बार। जो इस दिव्य चक्र से मुक्त हो गए, अभी मैं नहीं हो पा रहा हूं, अभी मेरे बस की बात नहीं है मुक्त होना, लेकिन जो हो गए मैं उनको क्या करता हूं, नमन करता हूं। नमो सिद्धानंग। फिर आता है नमो आर्यानंग। आर्यानंग का अर्थ है नमस्कार है आचार्य को। अब देखो, जो महान अरिहंत है उनकी वाणी को समझना, वो जो समझा रहे हैं, यहां तक कि मैं आपको जो समझाना चाह रही हूं, जो एग्जैक्ट बताना चाह रही हूं, वो भी आप नहीं समझ पा रहे, समझ नहीं पाते, सब अपनी बुद्धि के हिसाब से थोड़ा 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 क्या लेते हैं, ग्रहण करते हैं। तो आचार्य कौन हुए, जो भगवान की वाणी को, जो भगवान ने बताया उसको वैसा के वैसा समझ रहे हैं। अगर अभी भी हमारे सामने भगवान बैठ जाएं, तब भी हम उनकी वाणी को समझ ही नहीं पाएंगे। हमारे बीच मन में कुछ 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 चल रहा है। कोई उनके शरीर को देखेगा, कोई उनके रूप को देखेगा, कोई सोचेंगे ये तो जैसा किताबों में लिखा था, शास्त्रों में लिखा था वैसा तो नहीं है, ये तो वैसे नहीं है, ऐसे नहीं है। लेकिन आचार्य कौन है, उनकी बुद्धि इस लेवल पे है, उनकी प्रज्ञा इस लेवल की है कि सिर्फ वो आचार्य जो बनने के लायक है, वो जो आचार्य है, वो ही केवल भगवान का दिया हुआ वाणी का जो ज्ञान है उसको सीधा सीधा भीतर उतार रहे हैं, बिल्कुल उनके अंदर डायरेक्ट जा रहा है। तो ऐसी जो आत्माएं हैं, ऐसी जो प्रज्ञावान आत्माएं हैं, वो हैं हमारे आचार्य, जिनके भीतर भगवान की वाणी समाने की क्या है, पात्रता है। तो ऐसे आचार्यों को, अभी तो मेरी बुद्धि बहुत निम्न है, शुद्ध है, अभी तो मुझे सिंपल सी बात समझ भी नहीं आती, लेकिन जिनकी बुद्धि इतनी ज्ञानशील है, इतनी प्रज्ञा पे है, उसको मैं क्या करता हूं, नमन करता हूं। नमो आए रियानंग। तो हृदय से भरकर, कृतज्ञता से भरकर नमन करना है। फिर है नमो उवझायानंग। उपाध्यायों को नमन। उपाध्याय कौन, आचार्य कौन, जो सीधा भगवान की एनर्जी को अपने भीतर समा रहे हैं। उपाध्याय कौन, जो आचार्य की एनर्जी को सीधा समा भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और फिर आपको वैसा उपदेश भी दे रहे हैं, जिनके कहने में और करने में अंतर नहीं है। जो जैसा बता रहे हैं, अगर आपको आत्मा के विषय में बता रहे हैं तो उनकी आत्मा वैसे ही है, जो जैसे हैं वैसा कहते भी हैं, और घर घर जाकर हर एक प्राणी को उपदेश भी देते हैं, वो है उपाध्याय। तो ऐसे उपाध्याय को मैं क्या करता हूं, नमन करता हूं। आखिरी पद है नमो लोए सब साहुनो। लोक के, भारत के भी नहीं कहा, आपके नासिक का भी नहीं कहा, लोक में जहां तक आप आंख खोलकर जीवन देख रहे हो, इंसानों के अलावा नहीं, जहां आप छोटे छोटे जीव देख रहे हो, काई देख रहे हो, पानी देख रहे हो, कहीं भी वनस्पति उग जाती है, फूल उग जाते हैं, जहां जहां तक भी जीवन है, लोक है, जहां ये आत्मा है, व्याप्त है, छोटे से छोटे में, बड़े से बड़े में, उस लोक में जहां भी कोई साधु है उसको मैं नमन। साधु का मतलब पुरुष नहीं, साधु का मतलब स्त्री भी नहीं, साधु का मतलब जो साधु के गुण से संपन्न है, उस साधु को। अब ये पुरुषलिंग लगता है साधु कि पुरुष के लिए नाम नहीं, यहाँ पे कोई पुरुषलिंग स्त्रीलिंग है ही नहीं, ना आचार्य में ना उपाध्यायों में, ये गुणों की बात है, जो आत्मा की बात है। तो जो साधु के गुण को, जो उन 36 गुणों को ग्रहण करते हैं, उन गुणों के साथ संपन्न रहते हैं, वो उस साधु को मैं नमन करता हूं। वो चाहे आपके सफेद कपड़ों में है, आपके संतरी कपड़ों में है, जिसकी आत्मा साधु के गुण को पहनी हुई है, जिसका कपड़ा क्या है, साधु का गुण है, उस साधु को मैं क्या करता हूं,
क्योंकि मैं अभी वैसा नहीं हुआ हूं, मुझ में अभी इतना सामर्थ्य नहीं हुआ है। लेकिन जो मुझसे ऊपर उठ गए, आप व्यापार में भी तो उनकी बराबरी करने की कोशिश करते हैं ना। जो आपसे ऊपर है व्यापार में, देखते हैं ना कि उसने क्या क्या प्रयोग किया, मैं भी अपने व्यापार में वो लगाऊं। अंबानी कैसा है, अडानी कैसा है, या आपके ऊपर या आपके पड़ोसी आपसे बेहतर है तो किस लिए है। तो धर्म में भी जो हमसे ज्यादा ऊपर है, बुद्धि में, प्रज्ञा में, अरिहंत में, सिद्ध में, तो मैं उसको क्या करता हूं। और जैन धर्म की ये सबसे सबसे अनूठी बात है कि जैन नमो अरिहंतानंग नहीं है, जैन नमो सिद्धानंग नहीं है। जब भगवान ये बात बता रहे हैं, सिंपल सी बात है, ये जो मंत्र है ये किसके भीतर से फूटा होगा? ये अरिहंत के भीतर से ही फूटा होगा, या फिर जो आचार्य है उनके भीतर से ही फूटा होगा। उसके लिए कोई भेद ही नहीं है, किसी जाति का, संप्रदाय का, किसी देश का, धर्म का, काल का, द्रव्य का, कोई नहीं। जो सबको समान आंखों से देख पा रहा है, मैं उन सबको क्या करता हूं, नमन करता हूं। तो आप चाहे एक पल के लिए रुको, आप चाहे एक सेकंड के लिए उस नवकार मंत्र को पढ़ो, पर किसके लिए पढ़ो? नमन के भाव से पढ़ो। जब आप नमन के भाव से पढ़ेंगे तो जहां जहां भी वो ऊर्जा इकट्ठी हुई है वो सब आपके ऊपर क्या बहने लग जाएगी, और मंत्र सार्थक होगा कि पाप किया ही नहीं जाएगा।